हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं तब तक कौन कौन हमारे साथ यहाँ पर आज की क्लास से जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पूर्णिमा चौधरी, प्रेमशिला, विकास, गोली, रश्मि, स्टडी विद पीएस, अर्चना, सुधा, सुमन, अनुप्रिया, रागिनी, कृष्णा, अब्दुल, मिनसर आलम और अनुप्रिया, जिद्दीगढ़, विनय कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से एक बार सभी अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास से जुड़ जाएं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू इसीलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ आपका चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम है और रिव्यू पर गया है अभी जो हमारा ऑनलाइन शिक्षण चैनल है, तो तब तक आपकी क्लासेस यहीं पर चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास की। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और खास आज की ये क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों हम ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके हर एक ईयर में यहाँ से प्रश्न बना है। आगे बात करेंगे किस किस वर्ष में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले जानेंगे कि हम टॉपिक कौन सा आज पढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और विद्रोही नेता कौन से थे। किस प्रमुख केंद्र पर किस नेता ने विद्रोह किया, इसकी पूरी जानकारी एक बेहद सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद हम उसी की ट्रिक समझेंगे और नोट्स तो आपके साथ ही साथ तैयार हो ही जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और सामाजिक अध्ययन की ये आपकी चौथी कक्षा है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर फर्स्ट है सामाजिक अध्ययन का, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस पर हम बाद में आएंगे। शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको देखिए कवर करा दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कब कब पूछा गया है। 2017 में यहाँ से एक प्रश्न बना था 1857 की क्रांति से। 2018 में तो रिकॉर्ड टूट गया, एक ही पेपर में आपके 4 प्रश्न बने थे 2018 में यहाँ से, और 2019 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता चल गया होगा कितना महत्व इस टॉपिक का है। ये सिर्फ हमने 3 साल की बात की है जिनमें इतनी बार ये रिपीट हो चुका है यहाँ से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन थे? पाल्मस्टर्न इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। सभी क्लास में पूरा फोकस रखेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी है, तो पूरा ध्यान से रखेंगे, आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पाल्मस्टर्न थे। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पूछा जाता है ये प्रश्न बहुत ही बार। तो कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में या दिल्ली का सम्राट अगर पूछ लिया जाए कि भारत में उस समय सम्राट कौन थे या दिल्ली के सम्राट कौन थे, तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको ऑप्शंस में देख करके एकदम से पहचान आप इनकी कर लेंगे, और साथ ही साथ इतना आसान है कि आप 1-2 बार और ऐसे सुनोगे तो आपके अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पाल्मस्टर्न थे। कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। और दिल्ली के सम्राट या कह लीजिए भारत के सम्राट उस समय कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये सभी, पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए मैप में समझेंगे
और उसके बाद ये आपके लिए ट्रिक भी है जिससे कि हम बहुत आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों। हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ कहाँ से होती है और कैसे कैसे होती है। तो आ जाइए, अब फैक्ट्स हमने जान लिए, यहीं से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा जो 1857 की क्रांति है उसका एक सचित्र वर्णन करने की मैंने इस टेबल की हेल्प से कोशिश की है, ताकि चीजें बहुत आसान लगे आपको और याद करने में आसानी रहे, एग्जाम में आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ याद रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बैरकपुर। बैरकपुर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर, और ये बात है दोस्तों 29 मार्च 1857 की। इधर डेट लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको अलग कॉलम में रखा गया है। तो बात है, एक कहानी की तरह सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपने दिमाग में इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, या फिर कह लीजिए अपने दिमाग में आपको ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि आप इसको देख रहे हैं एक मूवी की तरह। तो ऐसे आपको समझना, एक कहानी की तरह लेकर के चलेंगे, कहानी विधि का प्रयोग करेंगे सीखने में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात है 29 मार्च 1857 की। पश्चिम बंगाल में एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर, और बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के सैनिक थे। तो क्या होता है उस समय कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे जो सैनिक थे उन्हें गाय की और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, गाय की चर्बी मिले कारतूस को कहा कि इसे मुंह से खोलिए, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। इस कारतूस को छूने से और खोलने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, इस पर उनकी अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हो गई, और उसी समय इन्होंने एक सैनिक को मार दिया। मंगल पांडे ने उस मुठभेड़ में एक सैनिक को मार दिया, जिस वजह से इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो कब हुई फांसी ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा कि 29 मार्च 1857 की बात है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के सैनिक थे जिन्होंने गाय और सुअर की लगी चर्बी के जो कारतूस थे उन्हें खोलने से मना कर दिया, उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, उनकी मुठभेड़ हुई, उन्होंने एक सैनिक को वहां पर मार दिया। इसी के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो यहां से दोस्तों इस 1857 की चिंगारी ये भड़कती है, और क्या होता है फिर इसी के बाद 8 अप्रैल 1857 में जब ये केस हुआ तो क्या हुआ कि हर जगह भारत में ये बात फैली कि इस तरीके से अंग्रेजों ने गाय की और सुअर की लगी चर्बी को जो है कारतूस में लगाया है। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद बात है 24 अप्रैल की। तो 24 अप्रैल के आसपास यहाँ पर जो 85 से 90 सैनिक थे, इन्होंने कारतूस लगे जो आप कह सकते हैं कारतूस थे जो चर्बी लगे, उन्हें खोलने से मना कर दिया। ये बात कब की है, देखिए 8 अप्रैल 1857 के बाद फिर दूसरी जो चिंगारी भड़कती है वो होती है 24 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में, बैरकपुर के बाद कहाँ पहुंची है जो क्रांति थी, बैरकपुर से शुरुआत होके कहाँ पहुंची, मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को। तो मेरठ में एक छावनी जिसमें 85 से लगभग 90 सैनिक थे, फिर उन्होंने भी इसका विरोध किया। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि मंगल पांडे जी ने हमारे लिए इस तरीके से इनका विरोध करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो यहाँ पर इन सभी सैनिकों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन सभी सैनिकों को जेल में बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनके हुक्म की, उनके आदेश की अवहेलना की थी, तो इसी वजह से क्या किया गया, इन सभी सैनिकों को जेल में बंद कर दिया गया मेरठ में। फिर क्या होता है दोस्तों, 10 मई की बात आ जाती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और जिसे आप कह सकते हैं कि 10 मई को ज्यादा यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। किस वजह से आप जानेंगे अभी। तो क्या हुआ, जब
इनको 24 अप्रैल को इन्होंने मना किया कारतूस का प्रयोग करने से, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर इन्होंने प्लानिंग की और 10 मई को इन्होंने जेल तोड़ दी, और जेल तोड़कर सारे के सारे सैनिक कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, मेरठ में थे। मेरठ में 24 अप्रैल को इन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से मना की, इस वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। तो इन्होंने 10 मई को एक पूरी सही प्लानिंग के साथ जेल को तोड़कर वहां से सभी सैनिक निकल गए और कहाँ पहुंचे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली पहुंचने पर इन्होंने किससे मुलाकात की? वहां के शासक, जो कि आप यहां देख सकते हैं इमेज में, दिल्ली के शासक थे उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो पूरी रात ये चले और पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, और दिल्ली में इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय के हाथों में था। लेकिन जो एक सही ढंग से देखा जाए तो इसका आप कह सकते हैं मुख्य रूप से नेतृत्व इनके सेनापति ने किया, क्योंकि ये एक कुशल आप कह सकते हैं नेता नहीं थे, या कुशल लड़ाकू नहीं थे, कुछ भी आप इस तरह से नाम दे सकते हैं कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं थे। तो इनके सेनापति थे उस समय बख्त खां। तो फिर इन्होंने इस नेतृत्व को संभाला कि हम आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में आपका साथ देंगे। तो फिर क्या होता है, 10 मई को दिल्ली में पूरी आग की तरह ये क्रांति फैल जाती है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? इतना मजा आ रहा है सुनने में, समझने में? ठीक है, तो आपको पता चला कि इस समय 10 मई को जब दिल्ली में ये पूरा एक आंदोलन की तरह बन गया, तो इनका नेतृत्व किया था बख्त खां ने। ठीक है, और दिल्ली के विद्रोह का ये जो समाचार था ये पूरा आग की तरह आसपास के जितने भी प्रदेश थे सब जगह फैल गया। इस जगह जगह पर जो सैनिक थे अलग अलग जगह पर, उन्होंने वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, किसान, कारीगर, जो सामान्य व्यक्ति थे सभी इनके सहायक बन गए और सभी ने इनका साथ दिया और इसको हर जगह फैला दिया। हर जगह से अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी और अंग्रेजों को भगाने के लिए जो प्रयास हो सकते थे सबने करने शुरू कर दिए। अब ये क्रांति आगे बढ़ती है। 10 मई के बाद बात आती है, जो मुख्य तिथि है उसकी बात करें तो 4 जून 1857 की। 10 मई के बाद 4 जून 1857 की। दोस्तों इसको सुनते सुनते आप लोग एक चीज और एनालाइज कर रहे होंगे कि हर जगह जो एक नेतृत्व करने की या फिर विद्रोह करने की जो डेट है वो सब जगह अलग है, एक डेट फिक्स नहीं है। तो जो असफलता के कारण हमने इससे पहली क्लास में जाने थे वो उनमें एक कारण क्या था कि एक निश्चित समय पर ये विद्रोह नहीं हुआ, अलग अलग समय पर ये विद्रोह चलता रहा, जिस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, एक बार फिर से इस विद्रोह को दबा दिया। तो ये कारण था किसका, 1857 की क्रांति के विफल होने का। ये एक सबसे बड़ा कारण था कि एक समय पर सभी ने विद्रोह करना शुरू नहीं किया, जिसे जिसे पता चलता रहा उन्होंने विद्रोह करना शुरू करते गए। अब बात आई 4 जून 1857 की, अवध में। ठीक है, दिल्ली के बाद कहाँ, अवध में। अवध में जो उस समय बेगम थी उनका नाम था बेगम हजरत महल, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने हाथों में इस कमान को संभाल लिया और क्या किया, यहाँ पर लखनऊ में पड़ता है अवध। तो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने यहाँ पर उन सैनिकों का साथ दिया और बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो इनके बाद फिर बात आती है 5 जून की। अगले ही दिन 5 जून को कानपुर में किसने नेतृत्व किया, नाना साहेब जी ने, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहेब ने और उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है 17 जून से झांसी में क्रांति की। तो झांसी में जिन्होंने नेतृत्व किया वो एक महान वीरांगना झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर इस विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इतना अच्छा नेतृत्व किया कि बहुत सारे यहाँ पर अंग्रेजों को धूल चटाई, जिनमें बाद में लड़ते लड़ते क्या हुआ,
बात करें दोस्तों, झांसी की रानी ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली और जो सर ह्यूरोज, यहाँ आप देख पाएंगे इस नाम को, सर ह्यूरोज के द्वारा ये आखिर में जाकर के जब बिल्कुल लगातार लड़ते रहे और अंग्रेज तो इतने सारे थे और भारतीय सैनिक बहुत कम थे, तो ये पराजित हो गई और कालपी की ओर चली गई। 17 जून 1858 को, यहाँ आप देख पाएंगे 17 जून 1858, ये डेट याद रखिएगा। 17 जून 1858 को क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो विद्रोह हुआ वो बिहार में हुआ। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह नाम के एक जो नेता थे, उन्होंने इस नेतृत्व को संभाला और इसको आगे बढ़ाया। तो ये तो दोस्तों एक सीक्वेंस थी कि कब कब से शुरुआत होती है, जो महत्वपूर्ण डेट है वो हमने देख ली, साथ ही साथ उसका केंद्र क्या था, ठीक है, वो हमने जान लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस सैनिक ने कितना अपना योगदान दिया, ठीक है, ये भी हमने जाना। एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, आप लोग ये बताइए कि आपको समझ आ रहा है सब कुछ। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में। बहुत अच्छे, जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? कोई बात नहीं है, लेट हो गई, आप फिर से देख लेना शुरुआत से, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करें। बिल्कुल आ रहा है समझ सबको, बिल्कुल ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई है कि क्या क्या हुआ। देखिए एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत होती है, इसकी जो असलियत में शुरुआत मानी जाती है वो 29 मार्च 1857 की। इस डेट को हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो शुरुआत थी इस क्रांति की, जो चिंगारी थी, वो 29 मार्च 1857 से शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल में पड़ता है बैरकपुर, इतना सबको ध्यान रखना है। और जो सैनिक थे मंगल पांडे, उनको फांसी की सजा कब दी गई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। किस जुर्म में? क्योंकि इन्होंने गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, और इसी मुठभेड़ में इन्होंने एक सैनिक को, अंग्रेजी सैनिक को वहां पर मार दिया था। उसी के बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल के बाद फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में लगभग 85 से 90 सैनिक थे जिन्होंने बगावत कर दी अंग्रेजी सेना के खिलाफ कि हम इन कारतूसों का प्रयोग अब नहीं करेंगे, बहुत हुआ अत्याचार, हम नहीं करेंगे इनका प्रयोग, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो फिर क्या होता है कि अंग्रेज कहते हैं अच्छा हम बताएंगे तुम्हें कैसे नहीं प्रयोग करेंगे। तो इन सभी को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। फिर सबने प्लानिंग की कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये गलत है। तो उन्होंने प्लानिंग की और 10 मई को जेल तोड़ करके सभी सैनिक पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में वे मिले वहां के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय से। ये द्वितीय याद आपको रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बहादुर शाह जफर प्रथम इस तरीके से मिल सकता है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको याद रखना है। तो जो दिल्ली का नेतृत्व संभाला था वो मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने संभाला था। उसके बाद अवध में, कानपुर में और झांसी में, ठीक है, हर जगह ये चिंगारी फैली और यहाँ के जितने भी नेतागण थे, अवध में बेगम हजरत महल ने ये मोर्चा संभाला, कानपुर में नाना साहेब ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। और 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब हम आगे जानेंगे इसको एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब जो चीजें हमने यहाँ सीखी है उन्हीं कुछ वे भी है और कुछ जो छोटे आप कह सकते हैं जो छोटे केंद्र थे इस क्रांति के, इस संघर्ष के, इस विद्रोह के जो छोटे केंद्र थे उनके बारे में भी यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितना आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो यहाँ पर लिमिटेड रूप से कम शब्दों में कहने की कोशिश की गई है। देखिए इधर तो लिखे गए हैं प्रमुख केंद्र। अब आशा तो मैं ये करूंगी कि आपको पता चल गया होगा कि किस केंद्र पर किस नेता ने नेतृत्व किया था, ठीक है। यहाँ लिखे गए हैं नेता के नाम और यहाँ वो अंग्रेजी सैनिक अधिकारी है जिन्होंने
विद्रोह को दबाने की कोशिश करी थी। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की। तो दिल्ली में आपको याद हो गया कौन थे उस समय नेतृत्वकर्ता, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। बख्त खां कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति था। तो जब इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो अंग्रेजी सैनिक निकलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। टेंस बिल्कुल नहीं लेना, परेशान नहीं होना, इसको हम ट्रिक से सीखेंगे। बस आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो एक बार बन जाता है फिर आपको ट्रिक समझने में भी आसानी होगी और आपको याद भी रहेगी। ठीक है, तो किसने किया था इनको दबाने की कोशिश? किसने की? यहाँ पर निकलसन और हडसन ने की। उसके बाद बारी आती है कानपुर। कानपुर में नाना साहब और तांतिया टोपे जी ने नेतृत्व किया और इनका जो विरोध किया अंग्रेजी सैनिक कालीन कैंपेबल ने किया। उसके बाद बारी आती है लखनऊ। लखनऊ भी प्रमुख केंद्र था इस क्रांति का। दोस्तों अब मैं बता दूं कि एक ईयर में आपका ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसीलिए बीच बीच में से यहाँ से आपके ढेरों प्रश्न बन जाएंगे, बस आपको समझना है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो लखनऊ में किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने और बिरजिस कादिर ने। इनका भी विरोध कालीन कैंपेबल ने किया। ठीक है, यही नाम है यहाँ पर भी, कालीन कैंपेबल ने किया। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया और जनरल ह्यूरोज नामक जो अंग्रेजी सैनिक था उसने यहाँ पर इनका विद्रोह दबाने की कोशिश करी थी। आगे बात करें कुछ और यहाँ पर प्रमुख केंद्र थे, जैसे जगदीशपुर। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नेतृत्व संभाला। उसके बाद फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने नेतृत्व संभाला। इलाहाबाद में लियाकत अली ने मोर्चा संभाला। और बात करें बरेली की तो बरेली में खान बहादुर जी ने यहाँ पर नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों को पूरी धूल चटा दी। उसके बाद बात करेंगे कोटा। कोटा में क्या होता है? जयदयाल और हरदयाल नाम के 2 नेतृत्वकर्ता ने बहुत बढ़िया नेतृत्व किया और इन्होंने भी यहाँ पर अंग्रेजों के बढ़िया तरीके से छक्के छुड़ा दिए। तो ये आपको बहुत अच्छा, सोनिया ठाकुर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ समझ लिया है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए पीडीएफ से रिलेटेड जिसकी जो भी परेशानी है मैं क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपको हमेशा देती हूँ। आप प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना हुआ करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बार बार आपको वो चीजें नहीं मिल सकती है जो अभी मिल रही है। ठीक है, तो क्लास के बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां पर पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं अब मैप में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, कहाँ से शुरुआत होती है। तो चलिए यहाँ से मेरे साथ आप लोग मार्क करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कहाँ से जाना था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यही तो पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल की छावनी कौन सी? बैरकपुर। वहां के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। यहाँ से शुरुआत होती है इस विद्रोह की। उसके बाद जाती है मेरठ, दिल्ली। उसके बाद कहाँ जाते हैं सभी सैनिक? दिल्ली। मेरठ में जो 85 से 90 सैनिक थे उनको जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो जेल तोड़कर फिर वे दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ये चिंगारी हर जगह फैल जाती है, जितने भी आसपास के प्रदेश थे उन सभी में ये फैल जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति का जो क्षेत्र था वो लगभग इतने हिस्से में फैला हुआ था। बिल्कुल, ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आई होप कि मैंने 2-3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो ये अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होगी चीजें। तो हम अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता, स्थान और दमनकर्ता यानी जिन्होंने कोशिश की थी इस विद्रोह को दबाने की, उन्हें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर दमनकर्ता बोलेंगे। ठीक है, तो दमनकर्ता कौन है? जिन्होंने विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। तो अब बारी आती है ट्रिक की, तो इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मजाक किसी का नहीं बनाया गया है, सिर्फ एक प्रयास किया गया है कि आप सही से समझ पाए। तो बिल्कुल इसको आपको समझने के, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलना है। चलिए
शुरू करते हैं दोस्तों। पहले एक बार ट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिक क्या है, उसके बाद रिलेट करेंगे। और कोशिश तो यही रहेगी कि आप ही इसको रिलेट करके साथ साथ आंसर बताते हुए चलेंगे। देखिए कुछ सेंटेंस है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ के बोलते हैं ना, उसी तरीके से जैसे छोटे बच्चे कोई कहानी अपनी तरफ से बना देते हैं उल्टी सीधी कैसे भी करके, उसी तरीके से थोड़ा सा क्रिएट किया है कुछ। कान में नाना, नाना की कैप। कान मतलब कानपुर, नाना, नाना से क्या बनेगा, जल्दी जल्दी आप लोग अब खुद से रिलेट करते हुए चलिए। देखती हूँ कितना आपने समझा है। अब आपका वो काम आएगा जितना भी आपने समझा है, तो जल्दी से आंसर करते हुए आप लोग चलेंगे। अब बताइए, कान में नाना, नाना की कैप, यानी कान से क्या बनता है दोस्तों, कानपुर बन जाता है। ठीक है, कान से क्या बना, कानपुर। नाना से क्या बनेगा, नाना साहेब। बिल्कुल, नाना साहेब ने क्या किया, नेतृत्व किया। ये क्या है, यहाँ पर स्थान है, केंद्र है, उस क्रांति का केंद्र है। और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया, उनका नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो दमन करता है उसका नाम दिया गया है। तो कैप से क्या बनेगा वो भी बताइए जल्दी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया, रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कान में नाना, नाना की कैप यानी कानपुर, नाना साहेब, और कैप से क्या बनेगा ये बताइए जल्दी, कैपलिन। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कैप से क्या बनेगा, कैपलिन। ठीक है, रिलेट कर पाए, बस उतना ही यहाँ पर उद्देश्य है इस ट्रिक को बताने का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे बात करें दोस्तों, लखन की बेगम, बेगम की कैप। कैप से कैप से आप लोग क्या रिलेट करेंगे, यही पहले वाला नाम कैपलिन। ठीक है, लखन यानी लखनऊ। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम से क्या बनेगा, बेगम हजरत महल। और कैप से क्या बनेगा, कैपलिन ने इनको दबाने की, इनका दमन करता कौन था, कैप था, जिसने इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने की कोशिश की थी। तो दो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से, दो आपको केंद्र याद हो गए, और नेतृत्वकर्ता कौन थे उनके, और उनके दमनकर्ता कौन थे, आपने दो का बहुत अच्छे से जान लिया। ठीक है, आगे बात करेंगे, जगदीश कुआरा बेचारा टेलर। तो जगदीश, जगदीश से क्या बनेगा, बिल्कुल जगदीशपुर। कुंवर से कुंवर सिंह, और टेलर से, ये टेलर थे जिनके नाम में टेलर आएगा, आप लोग को ऑप्शन मिलेगा तो वहां से आप लोग समझ लेंगे कि कौन सा नाम इससे रिलेटेड करेगा। एक बार क्या करते हैं, इसको पूरे को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनके नाम पर जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं शुरू से। कान में नाना, नाना की कैप, लखन की बेगम, बेगम की कैप, जगदीश कुआरा बेचारा टेलर, फौज में मौलवी, मौलवी का लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान। ठीक है, बरेली में खाना, खाने को आया, दिल्ली के बहादुर, निकल के भागे, झांसी की लक्ष्मी, लक्ष्मी का हर रोज, इलाहाबाद से लिया खत, उसमें निकली नील। मतलब कुछ भी ऐसे ही रिलेट करने की कोशिश की गई है, आपको देख के बस समझ आ जाएगा कि आखिर यहाँ बात किसकी की गई है। थोड़ा फनी जरूर है, ठीक है, लेकिन समझ आ जाएगा बस। आगे बात करें दोस्तों, फैज। फैज यानी यहाँ पर किससे रिलेट किया गया है, फैजपुर से। ठीक है, मौलवी, मौलवी से किसका संबंध है तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए, फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद, फैज से फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला और जनरल लॉर्ड को डिनोट करता है यहाँ पर ये वाला सेंटेंस। आगे बात करें, बरेली में किसने नेतृत्व किया, खाना यानी खान बहादुर, और आया से क्या बनेगा, आयर। ठीक है, खान बहादुर आयर दमन करता थे, और बरेली में ये केंद्र था। आगे बात करें, दिल्ली, दिल्ली केंद्र का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। और निकल यानी निकलसन, निकलसन ने इनका यहाँ पर वो क्या किया था, दमन करता थे, यानी इन्होंने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करी थी। उसके बाद बारी आती है झांसी। झांसी प्रमुख केंद्र था, और वहां के नेतृत्वकर्ता कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी। और लक्ष्मीबाई की जो टक्कर हुई, या कह सकते हैं जिन्होंने लक्ष्मीबाई को दबाने की कोशिश की, या फिर आप कह लीजिए कि इस विद्रोह को झांसी में दबाने की कोशिश की, उसका नाम क्या था, क्या था, ह्यूरोज। ये यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ह्यूरोज, ये रहा ह्यूरोज, झांसी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे बात करें इलाहाबाद। इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता लियाकत, लियाकत से क्या बनेगा, लियाकत अली खां। और नील से क्या बनेगा, तो नील से बनेगा दोस्तों कर्नल नील। कर्नल नील ने इस विद्रोह को यहाँ पर दबाने की
कोशिश की थी। तो ये पूरी ट्रिक है, ठीक है। एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो बिल्कुल होगी ही नहीं। आप इसको एक दो बार और पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको सटीक तरीके से याद हो जाएगी। तो हमने एक देखते हैं कितने केंद्र और उनके दमनकर्ता और नेतृत्व के बारे में जान लिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 केंद्र के बारे में हमने जान लिया। और जो बाकी मेरठ वगैरह ये इस तरह के केंद्र है ये तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे ऊपर से समझते हुए जब हम आ रहे हैं, ठीक है। विदाउट एनी ट्रिक याद हो गया है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट से याद हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अगर कहीं पर भूले तो इस ट्रिक की हेल्प ले लो, उससे कोई भी इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। तो ये पूरी पीडीएफ की, अब बताइए पीडीएफ वाली क्या परेशानी थी आपकी? क्या रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार शुरू से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक को, या फिर क्लियर है यहां तक? ये बता दीजिए मुझे एक बार, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी प्रशिक्षु बाद में जुड़े हैं वो आप क्या करेंगे, एक बार शुरू से देख लीजिएगा। YouTube पर क्लास क्यों नहीं दिख रहा है डियर? ये YouTube पर ही आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन सेक्शन जो हमारा चैनल है उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है और रिव्यू होने के लिए आपका चैनल गया है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हम उसी पर क्लास लेंगे। जब तक वो ठीक नहीं होता है हम यहाँ इस चैनल की हेल्प से क्लास लिया करेंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्किल में लोग हैं, उन सबको बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको नहीं पता है कि मैं अब आपकी क्लासेस इस चैनल पर ले रही हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन सभी को इस बात से अवगत कराएं कि अभी क्लासेस यहाँ चली हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उस चैनल पर देखकर चले जाते हैं और वहां पर कोई क्लास नहीं मिल रही है पिछले 3 से 4 दिनों से, ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा, गरिमा, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट, चलिए किसी एक को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही मेरा टारगेट है जो कि आपको समझाना, और वो पूरा हो गया है बहुत अच्छे से। आशा करूंगी आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेते हैं बिना कहे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ की बात कही थी किसी ने, तो पीडीएफ की देखिए मैं एक काम करूंगी, दोबारा से तो सारी पीडीएफ नहीं डाल सकती देखिए डियर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पीडीएफ ढूंढना नहीं आता टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी क्लिप बना दूंगी कि किस तरीके से आप टेलीग्राम में पीडीएफ ढूंढेंगे जिससे आपको सारी पीडीएफ एक ही जगह पर दिखे, ठीक है। तो आप उससे क्या करेंगे, आपको अलग अलग जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह उन सभी पीडीएफ्स को देख सकते हैं जो भी मैंने अभी तक शुरू से लेकर अब तक अभी जितनी भी पीडीएफ भेजी है, तो आपको वहां पर मिल जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दोबारा से मुझे भी पीडीएफ नहीं डालनी पड़ेगी और आपको ढूंढना भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस क्लास से वंचित रह जाएंगे, जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर अभी क्लासेस चली है, तो आप लोग उनके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।